मेरा नाम हर्षिता है। मैं अपनी विंडो के पास बैठी थी। इन्होंने मुझे बुलाया कि बोलते कि चावल बना दो। मैं चावल बना मम्मा बोलते मैं बना देती हूँ चावल। इन्होंने बोला नहीं अपनी बेटी पे, जो मैं चले गई। तो फिर मैं चावल बनाने गई। जब इन्होंने मुझे बाहर खींची और इन्होंने मुझे बेड पे लंबवाया और मेरी छाती पे हैंड लगाया, मेरी किसिस की। और जब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, जब तक मेरा छोटा भाई आया फिर इन्होंने मुझे छोड़ा। फिर मैं रोते रोते अपनी मम्मा के पास गई, फिर बताया। हमने कहा कि हम तो बुलाते नहीं, आपके बच्चे खुद जाते हैं। फिर मेरी मम्मा बोले, मेरे पापा भी बोले, तो फिर इन्होंने पापा को मारा भी था इन्होंने। मेरे न्यूज ने इसको बुलाया, नहीं कह रहा भाभी लड़की को भेजो, मैंने चौल बनाने। मैंने कहा बेटा लिया मैं बना दूँ चौल। कह नहीं हर्षिता को भेजो। इन्होंने सिर्फ यही पूछन गया कि भाई गल की हुई सी, मैंने दसो सही। इन्होंने मैं गल नहीं पूछन दी। इन्होंने मैं मार कुटिया, मेरी वाइफ को कुटिया, मेरे ब्रदर को कुटिया। इस तरह ही मैं पाटे कपड़ियां दे विच मैं थाने धोरी डी डिवीजन के पहुंचा, मेरी कोई सुनाई। मामला अमृतसर के पुलिस स्टेशन डी डिवीजन के तहत लाहौरी गेट इलाके से संबंधित है, जहां के निवासी ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी नीरज ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। परिवार ने इस बारे में बात की और आरोपी के परिवार ने उसके परिवार को पीटा, और जब वह न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस उसे न्याय नहीं दे रही। इस बारे में बात करते हुए पीड़ित लड़की हर्षिता की मां बबीता ने कहा कि कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी नीरज ने हमारी बेटी को बहाने से घर पर चावल बनाने के लिए बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसके बाद उसके परिवार से बात की। इज्जत और उसके परिवार ने दोनों परिवारों को इस बात को दबाने के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी नीरज कुमार फिर से उनकी बेटी को गंदे इशारे करता था और उसकी पत्नी सपना, बहन तमन्ना और विनोद मेरी बेटी को आते जाते गंदे मजाक करते थे। अमृतसर से मोहित तलवार की रिपोर्ट, रोजाना पंजाब न्यूज। मेरा नाम हर्षिता है। मैं अपनी विंडो के पास बैठी थी। इन्होंने मुझे बुलाया कि बोलते कि चावल बना दो। मैं चावल बना मम्मा बोलते मैं बना देती हूँ चावल। इन्होंने बोला नहीं अपनी बेटी पे, जो मैं चले गई। तो फिर मैं चावल बनाने गई। जब इन्होंने मुझे बाहर खींची और इन्होंने मुझे बेड पे लंबवाया और मेरी छाती पे हैंड लगाया, मेरी किसिस की। और जब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, जब तक मेरा छोटा भाई आया फिर इन्होंने मुझे छोड़ा। फिर मैं रोते रोते अपनी मम्मा के पास गई, फिर बताया। मैंने अपनी मम्मा को बताया। फिर मम्मा गए इनके घर, तो फिर मम्मा बोलते जिसने मेरे साथ बदतमीजी की उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगी। फिर इन्होंने बोला कि ना, फिर इनकी सिस्टर आई थी, बोलते तेरी बेटी की इज्जत तो मेरे ब्रदर की इज्जत है ना, वो बचा ले। मेरी मम्मा ने 4 महीने की बात है, तो फिर मम्मा ने बात दबा दी। फिर इनकी वाइफ है ना, वो मुझे टिच करती थी। फिर सुबह मैं स्कूल जाना होता है ना, मुझे ब्रश कर रही थी मैं, उनके हस्बैंड ने फिर मुझे इशारे किए। फिर मैंने फिर मम्मा को अपनी जाके बताया। फिर दोपहर को वाइफ थी, फिर बोलती कि हमारे बच्चों को ना बुलाया करो। तो फिर हमने कहा कि हम तो बुलाते नहीं, आपके बच्चे खुद जाते हैं। फिर मेरी मम्मा बोले, मेरे पापा भी बोले, तो फिर इन्होंने पापा को मारा भी था इन्होंने। फिर मम्मा पापा पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है? नीरज सपना। नीरज सामने हमारे घर है और उसकी वाइफ का नेम है सपना, विनोद और तमन्ना। अब क्या मांग करते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम बबीता है। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। सामने पड़ोसी ने मेरी लड़की से बदतमीजी की। मेरी बेटी बारी में बैठी थी, तो इस न्यूज ने उसको बुलाया, नहीं कह रहा भाभी लड़की को भेजो, मैंने चौल बनाने। मैंने कहा बेटा लिया मैं बना दूँ चौल। कह नहीं हर्षिता को भेजो। मैं कहा नहीं बेटा मेरे घर पक्के, तो मेरे पक्के ले ले। कह नहीं मुझे चौल नहीं, मुझे हर्षिता को भेजो। इसकी भाभी ने कहा नीरज मेरे पास चौल बने, मेरे से ले ले, मैंने आपकी रोटी बनाई। कहा नहीं हर्षिता को भेजो। मैं कहा जा बेटा बनाओ। मेरा उसके साथ बड़ा प्यार था। मुझे नहीं पता उसके मन में वो गंदा बंदा या कैसा है ये, मुझे इसके दिल का कुछ नहीं पता था। मैंने हर्षिता को भेज दिया।
मेरी हर्षिता गई चौल पकाने, मैं अपना लगी काम करने, मेरा फिर दिल धड़का। मैं कहा जा गौतम उरे अपनी देख बहन गई तेरी वहाँ पर। मैंने नहीं की, इसकी बहन मेरे घर आईयाँ, इसकी बहन आके मेरे हाथ जोड़े, इतनी तेरी दी की इज्जत है, इतनी मेरे भाई की इज्जत है, तो तू इसको दबा ले, हमारा पहले बड़ा प्यार था। तो इसने मुझे हाथ जोड़ के ना, मैंने कहा ठीक है मैं दबा लेती हूँ। फिर मुड़ के मुझे रोज़ टिचकरी करने लगी, मेरी धी को टिचकरी करने लगी। चाचा ने आपको क्या किया था, चाचा ने आपके कहाँ हाथ लगाया था, चाचा ने तुझको क्या छेड़ा, ये मुझे ऐसा मेरी धी मुझे बताती थी। मैं अपने बंदे को नहीं मैंने बताया डर के मारे भी मैं अपने बंदे को बताऊं, पर मैं मजबूर मैंने बताना पड़ा मुझे। जब ये इसने लड़की ने मेरी बुर्श कर रही थी ना, तो इसने फिर इशारा किया, फिर मैंने अक के सपना को गाली काट दी भी तू ना हटी नहीं अपनी वजह। फिर मेरी दी को कह रही उड़ाओ। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, मेरी कोई नहीं सुन रहा। अब अब मुझको इन्होंने मारा, मेरे बंदे को मारा, मुझे मारा पकड़ के बाल खूब, मेरे जेठ को मारा, हमें सबको मारा इन्होंने। फिर मेरे पे हाथ नहीं उठा क्योंकि मैं कभी लड़ी नहीं, मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता है। अब क्या मांग करते? मुझे अब इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। भाई मेरा नाम सरवण कुमार, मेरी बेटी ने छेड़खानी की है सामने मेरे पड़ोसी ने नीरज कुमार, विनोद कुमार, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਪਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੋਹਰੀ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ? ਨੀਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹੱਲਾ ਆ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟੀ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ।